देने वाली एक ऐसी एकादशी यानी निर्जला, या फिर हम कहते हैं उसे भीम एकादशी। क्या आपको पता है भीम एकादशी से क्यों कहा गया है? हमारे सनातन धर्म में किसी भी त्योहार का या फिर किसी भी हमारी पौराणिक बातों का, आचारों का, विचारों का एक संकलन है, एक कथा है, कुछ ऐसी चीज है जिसके ऊपर से हम वो त्योहार मनाते हैं, या हमारे सतयुग में कुछ ऐसा हुआ था जो हाल फिलहाल भी मतलब कलयुग तक भी वो प्रथा चली आ रही है। वैसी ही एक एकादशी है भीमसेन एकादशी या फिर निर्जला एकादशी। हम ये एकादशी को भीम एकादशी या फिर निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इस वर्ष यानी कि 2024 में ये पुण्य एकादशी आ रही है 18 जून 2024 को, यानी कल। यदि आप ये वीडियो आज देख रहे हैं 17 जून को, तो कल 18 जून है, निर्जला और भीमसेन एकादशी है। कुछ नहीं कर सकते पूरे साल, मत करिए, लेकिन ये एक एकादशी जरूर करिए। आपके सारे किए हुए पूरे साल के पाप, जाने अनजाने में की हुई कोई भी गलतियां ये एकादशी करने मात्र से खत्म होती है। आइए बताती हूँ निर्जला एकादशी, भीम एकादशी क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है, और वीडियो के अंत में हम देखेंगे भीम एकादशी के दिन कौन सी एक महा उपाय है जो करने से आपकी सारी आदि व्याधि उपाधि खत्म हो सकती है। भीम एकादशी जुड़ी हुई है महाभारत के काल से। भीम एकादशी इसीलिए नाम भीम एकादशी पड़ा है क्योंकि ये एकादशी खुद भीम ने की थी। जब वेद व्यास जी के पास भीम गए थे, हालांकि ये एकादशी सभी पांडव और द्रौपदी करते थे, सिर्फ भीम ऐसे थे जो भूखे नहीं रह सकते थे, कोई भी उपवास नहीं कर सकते थे। एक बार भीम को अंदर से ग्लानि हुई कि हर कोई कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरी भूख बढ़ती रहती है और भूख मुझे बार बार लगती है। इसी मनोमंथन के साथ भीम वेद व्यास मुनि के पास गए। भीम ने कहा वेद व्यास जी को, मैं भी ये एकादशी करना चाहता हूँ, या फिर मुझे एक ऐसी उपवास या फिर ऐसा कुछ बताइए जो मैं पूरे साल भूखा ना रह के, सिर्फ एक दिन भूखा रह के यदि मैं कुछ कर लूं तो मुझे सारे वर्ष में जो भी उपवास के दिन आते हैं उसके पुण्य फल मिल जाए, लेकिन मुझे पूरे साल ना करना पड़े, सिर्फ साल में एक बार करूं और मुझे पुण्य की प्राप्ति हो जाए पूरे साल के लिए। तब वेदव्यास जी ने बताया कि एक एकादशी जो आती है वो साल में सबसे बड़ी होती है, जो जेठ मास में आती है शुक्ल पक्ष में। यदि वो आप करते हैं तो आपको पूरे साल कभी भी कोई भी फास्ट यानी उपवास करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के भीम बहुत खुश हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि मुझे तो ये उपवास करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मन में निश्चय लेके भीम ने ये एकादशी की थी। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, भीम की भूख वैसे वैसे बढ़ती गई। जब वो दोपहर के बीच में आए तो उनको ऐसे लगा जैसे वो नहीं कर पाएंगे। उनके पेट में अग्नि जो थी वो काफी ज्यादा प्रज्वलित हो गई थी, उन्हें काफी ज्यादा भूख लगी थी। वो वापस से गए वेद व्यास जी के पास। उन्होंने बोला, मुनिवर, मैं भूख सहन नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं?
मेरी जठराग्नि काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। तब वेद व्यास जी ने उन्हें ठंडे पानी का एक झरना दिखाया कि वहां पे आप जाके बैठ सकते हैं, वहां पे आपकी जठराग्नि को ठंडक मिल सकती है। उस समय भीम ने पानी के नीचे जो झरना बह रहा था वहां जाके वो लेट गए। झरने का पानी जो ठंडा था, नदी का पानी जो ठंडा था, उनके पेट को छू के निकल रहा था, यानी उनकी जठराग्नि को शांत कर रहा था। ऐसे करके उन्होंने पूरा दिन निकाला बिना जल के, बिना खाने के, और उन्होंने ये एकादशी को अपने मन से पूर्ण किया। तब वेदव्यास जी ने उनको बोला कि आज के बाद कलयुग तक ये एकादशी को निर्जला या फिर भीम एकादशी के नाम से जाना जाएगा। ये था एक बेस अपनी भीम एकादशी को मनाने का। ये थी कथा कि हम क्यों भीम एकादशी कहते हैं। ये एकादशी के दिन पूजा कैसे करते हैं ये मैं बता दूं। ये तो मैंने बता दिया कि भीम एकादशी क्यों कहते हैं और क्यों मनाई जाती है। आगे हम बात करते हैं कि जब आप भीम एकादशी या निर्जला एकादशी करते हैं तो आपको कैसे करना है। इस दिन एकादशी का फल हमें देते हैं विष्णु जी। जी हाँ, विष्णु जी की आशीर्वाद, विष्णु जी की कृपा प्राप्त करनी इतनी भी सरल नहीं है। जब आप इस एकादशी को विष्णु जी की पूजा करते हैं, यकीन मानिए माँ लक्ष्मी आप पे बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान इत्यादि करके विष्णु जी के आगे सफेद मिठाई और कुछ फलों का भोग रखना है। 108 तुलसी चढ़ानी है आपको विष्णु जी पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर श्री हरि, सिंपल सा श्लोक है, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, ये आपको 108 बार बोलना है और 108 तुलसी के पत्ते श्री हरि यानी कि विष्णु जी पे चढ़ाने हैं। पूरा दिन आपको कुछ नहीं खाना है, हो सके तो आपको बिना जल के भी करें तो अच्छा। हालांकि अभी जो लोग करते हैं वो बगैर जल के नहीं करते। कुछ जल, जैसे आप पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, ये पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते। लेकिन यकीन मानिए ये एकादशी का फल काफी अच्छा रहता है। और शाम के समय यदि आप सफेद वस्तु का दान करते हैं तो वो आपके किए गए हुए व्रत में 4 चांद लगा देता है। शाम के समय करने वाला एक महा उपाय, जब 7 से 8:30 के बीच में आपको ये उपाय करना है। जो भी आपके घर में तुलसी है तो बहुत अच्छा, अगर आप उस दिन तुलसी लेके आ सकते हैं तो जरूर लेके आइए। घर में 2 तुलसी लेके आइए। घर में ऑलरेडी तुलसी है तो कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, आपको आपके राइट हैंड, दाहिने हाथ में 1 रुपए का सिक्का और 1 सुपारी रखनी है। आंख बंद करके आपको 7 बार विश मांगनी है जो आपको चाहिए। कोई भी एक विश मांगनी है, ऐसा नहीं कि 10 विश बोल दी। एक विश मांगनी है 7 बार और 7 बार आपको फूंक लगानी है। उसके बाद वो 1 रुपए का सिक्का और सुपारी जो आपके घर में तुलसी मैया है उसमें आपको थोड़ी सी मिट्टी खोद के उसमें दबा देना है, अंदर रख के दबा देना है और उसके ऊपर आपको एक घी का दीपक करना है। यकीन मानिए ये एक महा उपाय है। लंबे समय से अटका हुआ काम, नहीं हो रहा काम, या फिर आपको लगता है कि आपके घर में नजर दोष है या कुछ भी आपके घर में वास्तु दोष है तो ये मिटा सकता है। जरूर से ये जो रील है, ये जो वीडियो है आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एज ए सनातनी हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को हमारे सनातन धर्म की कथा या फिर बातें घर घर तक पहुंचाए। शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और पेज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि पेज पे आएगी ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं और महा उपाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।